एवरीवन, मैं हूं अमृता शाह और मैं आज टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूं गेस एंड चेक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम कभी भी किसी भी चीज़ को ड्राइंग जब कर लेते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि इसमें कौन सा चीज़ मिस्टेक हमने बनाया है, कहाँ पे कुछ छूट गया है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे शेडिंग हो, कुछ भी हो, चाहे कलर मीडियम भी कोई भी हो। तो हमें हमेशा लगता है कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। अब वो कोई हमारे पास हर टाइम तो टीचर अवेलेबल होता नहीं है कि हम हमेशा अपने टीचर्स को दिखा दें या हम अपने पेरेंट्स को दिखा दें या हम अपने घर वालों से पूछ लें या अपने फ्रेंड से पूछ लें, ज़रा बता दो ये कैसा लग रहा है। आजकल तो हम अपने सोशल मीडिया के फ्रेंड से भी पूछ लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है, तो उनके व्यू से भी हमें पता चल जाता है, कमेंट से भी पता चल जाता है। लेकिन जब हम उसे पहले बनाते हैं ना, तो हमें हमेशा लगता है कि उसे मैं एक बार चेक करूं, उसे गेस करूं। तो इसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले कुछ लाइनें प्रैक्टिस कीजिए, कुछ शेप्स प्रैक्टिस कीजिए। लाइन और शेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है। पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग की हूँ एक सर्कल, एक सिंपल सा एक प्लेन कॉपी पे मैंने बनाया है सर्कल, राइट। सर्कल सभी लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल को हमने बना लिया। अब उस पे हम एक ट्रेसिंग पेपर रख के देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है। तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर रख के ड्राइंग नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इस ड्राइंग के ऊपर या रेफरेंस इमेज के ऊपर जो भी हमें बनाना है उसके ऊपर हमने जस्ट आउटलाइन क्रिएट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, ठीक है। अब उसके बाद हम एक पेपर लेंगे, प्लेन शीट लेंगे या ड्राइंग शीट लेंगे, कोई भी शीट लेंगे, उसके ऊपर हम जस्ट उस ट्रेसिंग पेपर को देख के उस ड्राइंग को निकालेंगे, एज इट इज़ ट्राई करेंगे। इसे हमें एक बार करना पड़े, 2 बार करना पड़े, 10 बार करना पड़े, जितनी बार भी हमें करना पड़े, हमें कोशिश करनी है एज इट इज़ ट्रेसिंग पेपर की तरह हमारा ड्राइंग होना चाहिए। अब देखिए इस ड्राइंग को कैसे इस ट्रेसिंग पेपर को कहाँ प्लेस करना है, जस्ट बगल में प्लेस करना है। और ये मैंने ऊपर से आपको रख के इसलिए दिखाया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। अब मैं आपको इसको इसके जस्ट बगल पे रख के दिखा रही हूँ। अब क्या करना है हमें, ये रहा हमारा ड्राइंग, ठीक है, और ये रहा हमारा ट्रेसिंग पेपर, राइट। तो इसे ऐसे प्लेस करना है पास पास में, ठीक है। आपको थोड़ा दूर प्लेस करना है ऐसे, और यहाँ से यहाँ पे देख के बनाना है ऐसे, राइट। और इससे क्या होगा, जब आप ड्राइंग कर लेंगे तो आपको लगेगा कि अब हम इसको चेक कैसे करें। बहुत ही आसान सा तरीका है। बस आपको क्या करना है, इस ड्राइंग शीट के ऊपर जो आपने बनाया है इसके ऊपर जस्ट एज इट इज़ आपको रख के देखना है कि कितना सही बना है और कहाँ पे गलत हुआ है। अगर कहीं भी लगता है कि थोड़ा सा गलत है, एज इट इज़ रखने के बाद तो आप वहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, कहाँ पे लाइन निकल गया है। आप उसको इरेज कीजिए अपने ड्राइंग पेपर पे, इरेज करके वापस से ड्राइंग कीजिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेसिंग पेपर है वो हमारा टीचर की तरह हेल्प कर रहा है, वो हमारा हेल्पिंग हैंड है। कैसे है? क्योंकि वो हमें पूरा का पूरा फाइनल हमारा ड्राइंग है वो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, और ट्रेसिंग पेपर से वो ट्रांसपेरेंसी की होने की वजह से हम उसको अपने ड्राइंग को देखने में आसानी होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बार बार हमें चेक करना है, जितना भी लाइन हमारा मिस्टेक है हमें उसके ऊपर रख के देख लेना है और बना लेना है। बनाना हमें उससे अलग रख के है, ठीक है। फिर बाद में हमें अपने रेफरेंस इमेज को लेकर के उससे कंपेयर करके बनाना है, ठीक है। अब रेफरेंस इमेज जो होता है वो कंप्लीट ड्राइंग होता है, इसलिए सबसे पहले जब आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें तो आप सबसे आसान सा टॉपिक लें, ठीक है। भले ही वो एक लाइन हो, एक कोई इमेज हो सकती है तो बहुत अच्छी होगी, जैसे एक कप हुआ, ग्लास हुआ, या कोई भी बॉटल हुआ, किसी भी चीज़ का जस्ट आप एक इमेज क्लिक कर लीजिए या रेफरेंस डाउनलोड कर लीजिए, उस इमेज को प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद जस्ट उसके ऊपर आप ट्रेसिंग पेपर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद आप अपनी पेंसिल के हेल्प से उसका एक आउटलाइन बना लीजिए, ओनली आउटलाइन, नो एक्स्ट्रा लाइन, ठीक है। आउटलाइन बनाने के बाद एज इट इज़ आप उसको वापस से अपने पेपर के बगल पे रखिए, ट्रेसिंग पेपर को और रेफरेंस इमेज को हटा दीजिए। ट्रेसिंग पेपर को रखने के बाद अपने
पेपर पे आप उस ट्रेसिंग पेपर के हेल्प से जो लाइन बनी हुई है, क्योंकि हमें रेफ़रेंस इमेज इसलिए नहीं देखना है कि रेफ़रेंस इमेज में पूरा डिटेल है, बैकग्राउंड है, फ़ोरग्राउंड है और हमारा इमेज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, कलर होगा, तो वो सारी चीज़ों को हमें इग्नोर करना है। ट्रेसिंग पेपर जस्ट हमें इग्नोर करना भी सिखा रही है और उसकी हेल्प से हमें सिर्फ़ आउटलाइन दिख रहा है, ठीक है? और आउटलाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है, फिर वापस से जो हमने ड्राइंग किया उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के, हमारा ड्राइंग किया हुआ ट्रेसिंग पेपर रख के हमें चेक करना है कि हमारे आउटलाइन बराबर बनी है या नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो फिर उसे बगल में रखना है, फिर उसे रेक्टिफ़ाई करना है, फिर उसे वापस से चेक करना है। ये तब तक करना है इस अटेम्प्ट को जब तक हमारा परफेक्ट ना हो जाए। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हमें करना है कि वापस से रेफ़रेंस इमेज से डायरेक्टली बिना ट्रेसिंग पेपर के हेल्प के, बिना इस आउटलाइन बनाए हुए हेल्प के, हमें दूसरे पेपर पे वापस से रेफ़रेंस से सेम आउटलाइन बनाना है। अब उसके बाद चारों को रख के हमें चेक करना है कि हमारा कैसा बना है। तो हमें फाइनली समझ में आ जाएगा इस एक्सरसाइज़ से कि हम कैसे अपने आप को डेवलप करें, हमारा स्किल कैसे डेवलप होगा। और इसके बाद जब ये हमारा प्रैक्टिस बहुत बार हो जाएगा और इसमें हम पूरे मंझ जाएँगे, बहुत सुंदर सा हमारा ड्राइंग बनने लगेगा, आउटलाइन बनने लगेगा, तब हमारी गलतियाँ बहुत रिमूव हो जाएँगी। हमसे बार-बार गलतियाँ जो होती हैं कि हमें चेक करने की, देखने की ज़रूरत पड़ती है, वो कम हो जाएगी और हमें अपने ड्राइंग और कैनवस पेंटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच।